गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक और भी अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकता है और इसका जो बिजनेस है वो आने वाला समय में भी और भी अच्छा ग्रोथ निकाल कर दे सकता है। हम किसी भी कंपनी में जब निवेश करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही देखते हैं, वह स्टॉक आने वाला समय में रिटर्न दे पाएगा ही नहीं, उसका जो बिजनेस है आने वाला समय में वो बिजनेस कर पाएगा ही नहीं, या उसका बिजनेस कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। तो सारी बातें देखकर ही मैं इस स्टॉक को लेकर आया हूं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को पूरा देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज मार्केट लाइव में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी करेंट में जो प्राइस आप देख रहे हो 99.70 है। 100 रुपीज के अंदर ये स्टॉक था। आज ओपनिंग के बाद 101 का इसने हाई भी बना डाला है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक में रैली भी बना हुआ है। पिछले एक साल में इसने 65% का रिटर्न्स बनाकर दे रखा है। कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक है, इसलिए भी बहुत अच्छा स्टॉक में रैली भी बना रहता है। आप देख सकते हो 96 स्टॉक पहले भी हाई बना चुका है, उसके बाद गिरकर स्टॉक ये सब रेंज में आ जाता है 72 के आसपास। उसके बाद फिर से एक बढ़िया रिकवर यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। तो एक साल में 64% तक का रिटर्न्स बनाकर दे रखा है। पिछले 5 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स है। पैसा 3 से 4 गुना इसने करके दिखाया है। 300% तक का रिटर्न्स स्टॉक ने बनाकर दे रखा है पिछले 5 सालों में। तो आप समझ सकते हो ये सब बेस्ट स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में और भी अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे सकते हैं। मैक्सिमम की बात कर ले तो स्टॉक में बहुत ही बढ़िया रैली है। ये शेयर बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है। आप अगर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। ध्यान से एक बात और भी समझ लीजिए कि स्टॉक जब नीचे आता है तो यहाँ पे समय देना होता है। 1 से 2 साल यहाँ पे जिसने होल्ड करा फिर रिकवर भी किया, तो डीप में एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो हमेशा डीप में ही लिया कीजिए, तब जाके आपको अच्छे प्रॉफिट होंगे और लॉसेस कम होगा। और देखो अच्छा हाई बनाया, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट करने की संभावना है। तो आप समझ सकते हो ऐसे स्टॉक में जिसमें कि हायर हाई पैटर्न बनता रहता है, उसमें एक अच्छा इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। गाइस कंपनी का नाम है हाईटेक पाइप लिमिटेड। नाम से क्लियर हो रहा है कंपनी पाइप का प्रोडक्शन करती है। चलो कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। 1600% तक का रिटर्न मैक्सिमम में बनाकर दे रखा है। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक का रिटर्न। अब दोस्तों कंपनी के सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इसमें किस किस निवेशक ने हिस्सेदारी बनाकर रखा हुआ है। कंपनी के प्रमोटर जो मालिक होते हैं उसने कितना इन्वेस्ट इसमें कर रखा है, तो 55% का उनका हिस्सेदारी इसमें बना हुआ है। इन्होंने कुछ क्वांटिटी सेल भी किया है, तो 50 से प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। 40 से प्लस भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, 40 रह गया तो ठीक है, 50 रहेगा तो क्या होता है कि कंपनी के पूरा कंट्रोल प्रमोटर्स के पास बना रहेगा। और एफआई की बात कर ले तो 0.81% का स्टेक बना हुआ है, और डीआईएस की बात कर ले तो 4.97%, 5% का स्टेक है, बहुत ही अच्छा है। और पब्लिक में इन्वेस्टमेंट 38% का है, तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स स्ट्रांग है। एफआई कभी इन्वेस्ट करता है, कभी प्रॉफिट बुकिंग करता है, देख सकते हो, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है तभी शेयर में भी अच्छे ग्रोथ रहेंगे। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का देख लेते हैं। 2016 में कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, 2017 में कंपनी ने 10 करोड़ का, और 18 में 21 करोड़ का, 19 में 27 करोड़ का। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो 19 तक ग्रोथ रहा, लेकिन 20 में गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि कोरोना चल रहा था। कोरोना में बड़ी बड़ी कंपनी में करेक्शन हुआ था दोस्तों। तो छोटी सी कंपनी है ये, तो ठीक है, अच्छा फिर भी रिटर्न निकाल कर दे रखा है। 21 में 23 करोड़, बहुत अच्छा बढ़ा। 40 करोड़ 2022 में, 23 में थोड़ा घट गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। अगर 1-2 साल करेक्शन रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कंपनी मैनेजमेंट अगर सही है तो वो फिर से इंप्रूव कर लेगा। कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव कर सकती है। और आगे देख सकते हो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 41 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। तो कंपनी बेस्ट प्रॉफिट निकाल कर दे रही है। दोस्तों कंपनी का इंपॉर्टेंट रेशियो देख लेते हैं। 10 साल अभी नहीं हुआ है मार्केट में इसका कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ। 5 साल में 19% से बढ़ा है कंपनी का सेल, 3 साल में 25% से कंपनी का सेल बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, पिछले 5 साल में 15% के हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, 3 साल में 28% के हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, बहुत ही अच्छा। और ग्रोथ रेट कंपनी का आप देख सकते हैं, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट
5 साल में 32% के ग्रोथ रेट से कंपनी इंक्रीज हुई है और 3 साल में 105% का जबरदस्त है। पिछले 1 साल में 63% का, बहुत ही बेहतरीन कंपनी का ग्रोथ रेट है। और रिटर्न इक्विटी देख सकते हैं, पिछले 5 सालों में 15% है, 3 साल में 15% है और लास्ट ईयर 14% का है। तो बहुत ही अच्छा कंपनी का फंडामेंटल है दोस्तों। अब कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है, कंपनी पास कितने टोटल एसेट हैं। रिजर्व कंपनी का देख सकते हो और डेट कंपनी का देख सकते हो। बोरिंग्स की बात कर ले तो 273 करोड़ कंपनी ने कर्ज ले रखा है और रिजर्व की बात कर ले 318 करोड़। तो डेट फ्री आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि कंपनी का डेट बहुत ही कम है। रिजर्व भी कंपनी उससे अच्छा बनाकर रखा हुआ है। टोटल एसेट कंपनी के पास 900 करोड़ का है। अब कंपनी का की पॉइंट्स देख लेते हैं। कंपनी के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, हाईटेक पाइप का मतलब ये हो गया कंपनी पाइप में प्रोडक्शन करती है, पाइप का ही बिजनेस करती है। ERW स्टील राउंड सेक्शन पाइप, कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कंपनी इसका बिजनेस करती है। साथ में आप देख सकते हैं वन ऑफ द लीडिंग इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील पाइप विद ए प्रेजेंस इन मोर देन 5000 रिटेल स्टोर। तो धीरे धीरे कंपनी अच्छे ग्रोथ निकाल कर देने की कोशिश कर रही है। 5000 से ज्यादा रिटेल में कंपनी का पाइप सेलिंग हो रहा है। अब कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट और भी रेशियो देख लेते हैं। 1200 करोड़ कंपनी का करेंट में मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देख सकते हैं 27 है, बुक का वैल्यू 25 है और इंडस्ट्री पी है 20। तो स्टॉक का पी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा मिल रहा है स्टॉक। और देख लेते हैं इसका कंपेरिजन में, तो पी की बात कर ले 32 है, 31 है, 27 है, 9 भी है, 12 भी है, 53 भी है। तो 27 है तो आप समझ सकते हो कुछ ज़्यादा महंगा यहाँ पे नहीं मिल रहा है जो लॉन्ग टाइम के लेना चाहता है। और आगे फिर देख लेते हैं, कंपनी पर डेट ज़्यादा है नहीं और बाकी तो मैंने दिखा दिया। 2% का प्लेज है, थोड़ा सा प्लेज रखा हुआ है, बाकी यहाँ पे ओके है। बाकी मैंने ये सब आपको सारा दिखा दिया। DIS होल्डिंग है, फाइस होल्डिंग, साथ में डिविडेंड यील्ड भी कंपनी दे रखी है। फेस वैल्यू की बात कर ले 1 है। तो दोस्तों कंपनी यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रही है। फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रांग है, सारा मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कब स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले रहे हो तो फिर दोस्तों आपको लॉस भी यहाँ पे उठाना पड़ सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में जाइए, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। देखो स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो भाई फिर से नीचे आएगा, फिर जाके स्टॉक एक अच्छा यहाँ पे रिकवर करने का प्रयास करेगा। तो अगर स्टॉक फिर से अगर आपको 80 के आसपास मिल रहा है तो आप एंट्री लेकर होल्ड कर सकते हैं और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्रयास करें। साथ में स्टॉप लॉस लगा कर रखें। अगर स्टॉक में करेक्शन होता है तो आपको लॉसेस ज्यादा नहीं होगा, फिर अगर अच्छा रिकवर कर जाए तो प्रॉफिट भी होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये है कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तभी जाके एक स्मॉल कैप स्टॉक अच्छे रिटर्न निकाल कर देते हैं। तो स्मॉल कैप है इसलिए ज्यादा अमाउंट बिल्कुल भी ना निवेश करें, उतना ही करें जितना कि आप लॉस को संभाल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।